If you are struggling to find out the second option in the GATE 2020, then this video is for you. If you are struggling, then this video is for you. What you need to do, you need to know the subject code of your subject. And on the website of the GATE, every details, minute details has been given. So suppose I want to go for the chemistry. Then code for the chemistry is CY. You can find out your code, subject code from this chart, as well as you are having the complete chart on the GATE site. So my subject code is CY, which is not in the first page. In second page, is it there? Of course. In second page, this one is there at the top itself. तो यहाँ पे क्या भाई, मेरी सब्जेक्ट है CY, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के साथ ऑप्शनल के फॉर्म में दो चीज़ें मिल सकती है, एक्सेल, XE और एक्सेल. ये कोई बनियान का साइज नहीं है ना, बना ऐसे ही रखा है, लेकिन ये कोई बनियान की साइज नहीं है. E for engineering and L for life sciences. E for engineering and L for life sciences. So you are having two combinations. Either you can go for the life sciences or you can go for the engineering subject, core engineering subject. तो फिर कौन से केमिस्ट्री के साथ कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? तो हमने कौन सी अगली स्लाइड में क्या देखना है भाई, XE के अंदर कौन से चैप्टर अवेलेबल, कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, और XL के अंदर कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है. उसके बाद उसमें जिसमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिसमें तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है और जिसमें तुम्हारे पास गाइडेंस अवेलेबल है, तो वो उसे सेलेक्ट कर सकते. इस बात के ऊपर सेलेक्ट मत करना कि तुम्हारे पड़ोस के लोगों ने कौन सी चीज़ें सेलेक्ट कर रखी है या फिर ताऊ के बेटे ने कौन से सेलेक्ट कर रखे हैं. वो चीज़ें यहाँ काम नहीं आती. तो हमने फाइंड आउट करना है XE और XL, इनके अंदर कौन से चैप्टर्स है. तो XE के अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं. इंजीनियरिंग, E फॉर इंजीनियरिंग, तो इसके अंदर सारे इंजीनियरिंग वाले पार्ट हैं. कौन कौन से पार्ट है भाई, इसके अंदर सारे इंजीनियरिंग वाले पार्ट है. और वो पार्ट कौन कौन से, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मटेरियल साइंस है, सॉलिड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, पॉलीमर साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, एटमॉस्फेरिक एंड ओसनिक साइंस है, और भी है. तो पूरी चार्ट है. और ये फिर आगे XL पेपर. L मीन्स लाइफ साइंसेस. इसमें इंजीनियरिंग वाले ब्रांच नहीं है. तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस थोड़े कम है. थोड़े कम कौन से भाई, बायोकेमिस्ट्री, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी. अब तुम ये कह सकते कि भाई ये कॉम्बिनेशन क्यों दे रखा है, अजीब से कॉम्बिनेशन क्यों दे रखे है. लॉजिक बड़ी सिंपल सी है. कई ऐसे लोग होते हैं जिनके ग्रेजुएशन के ऊपर बायो के सब्जेक्ट्स होते हैं, बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री. वहीं पे दूसरे सेट के लोग होते हैं जिनके पास मैथमेटिकल सब्जेक्ट होती है. या कई बार अभी क्या है, जो बीटेक कर रखा है जिन लोगों ने, उनके पास भी ये फ्रीडम अवेलेबल है. अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो जो बेसिक साइंस है, जिसके अंदर जूलॉजी भी है, बोटनी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, वो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं. वापस आते हैं सिलेबस के ऊपर कि क्या सिलेबस के अंदर कोई चेंजेज है. तो सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं है. देयर इज नो चेंज इन केमिस्ट्री. बाकियों का पता नहीं. केमिस्ट्री के अंदर कोई चेंज नहीं है. नो फुल स्टॉप, नो कॉमा, कोई भी चेंज नहीं है. बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल था. तो तुमने क्या करना है भाई, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आज से करो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रखी है. तीनों पार्ट करने हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों पार्ट करने हैं. स्पेक्ट्रो के पार्ट बच्चे छोड़ जाते हैं और कई बार वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता. रैंक डिसाइड करने के अंदर सिलेक्शन के ऊपर उनका कोई फर्क नहीं आता, लेकिन रैंक डिसाइड करने के ऊपर इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो तुम्हें स्पेक्ट्रो का पार्ट और वो इनऑर्गेनिक के पार्ट जहाँ पे एमओटी वगैरह यूज कर रहे हैं, उसका तुम्हें ध्यान रखना है.